राधे कृष्णा। आप सभी लोगों को कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस छोटे से वीडियो में। बनी रही हमारे वीडियो में। तो पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस बालकांड के श्लोक। सिय सौंदर्यता बरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिनि सीता, रूपे राशि सभि भांति पुनीता। इसका अर्थ है सीता जी सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र श्री सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखे राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। इसका अर्थ है सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सूर्य प्रणाम कर बरि सही फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोला हल्लु भारी, प्रेम प्रमोदि मगन नर नारी। इसका अर्थ है देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंडलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सी मंडपी आई, प्रमुदित साति पढ़ई मुन राई। ते अवसर कर विधि व्यवहारु, दुई कुल गुर सब कीने अचारू। इसका अर्थ है इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने की। आचारु कर गुर गौर गणपति मुदित विप्र पूजा वहीं। सुर प्रगति पूजा लही, दे आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य, जो जे समय मुनि मन मुँह चहे। भरे कनक को पर कलश, सो तब लेहि परिचार करे। इसका अर्थ है कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मंडलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि, कहीं देत सब सादर कियो। ऐ भांति देव पुजाये, सीतई सुभग सिंहासन दियो। से राम अवलोकन परस्पर, प्रेम काहु न लख परे। मन बुद्धि वन बरवानी, अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। इसका अर्थ है स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता देते हैं और वे सब आदत पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी पूरे हो, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरे अनलो, अति सुखी आहुति ले। विप्र वेश धरि वेद सब, कहीं विवाह विधि दे। इसका अर्थ है हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियाँ बताए देते हैं।
जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किम जाय बखानी, सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समीट विधि रची बनाई। इसका अर्थ है जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। स्वयं सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समौजाने मुनिवर ने बोलाई, सुनते सुशासन सादर ल्याई, जनक बामिद सोए सुनेना, हिमगिरि संग बनी सुन जनु मैना। इसका अर्थ है समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही है मानो हिमाचल के साथ नैना जी सुशोभित हों। कनक कलश मुनि को परिरूप, रे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। इसका अर्थ है पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें रजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन निर्झरि अवसरु जानी, बरु बिलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीति पखारन लागे। इसका अर्थ है मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे थे। शुभ अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग रही थी। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। थैंक यू। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।